Hello to everyone. जय हिंद जय हिंद जय हिंद. A very happy Diwali to all of you students. And आज हम लोग बात करेंगे all about CDS 1 2025 है ना. एक बार ये वीडियो देख लो, शॉर्ट वीडियो है. इस वीडियो में मैं सारी आपकी डिटेल्स जो है वो शेयर कर दूंगा, यानी कि जो भी आपको डाउट रहता है उसको डिटेल में शेयर कर दूंगा. एंड CDS 1 2025 के अगर आप स्टूडेंट है तो मेक श्योर यू वॉच दिस इंटायर वीडियो, राइट. तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. क्विकली हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ. व्हाट इज द एजेंडा? एजेंडा इज वेरी सिंपल. हमें समझना है कि CDS 1, CDS कौन सा है आपका, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? हम लोग बात कर रहे हैं CDS 1 2025 की. अब ये जो आपका एग्जाम है, ये एग्जाम का मैं बता दूं, दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. दिसंबर में यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड अप्रैल के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा. सिंपल. अभी क्या चल रहा है? नवंबर आ गया है. नवंबर आ गया है और दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन, उसके बाद आपका अप्रैल में एग्जाम. बट ये जो एग्जाम है इसके बारे में मैं अभी आपको क्यों जानकारी दे रहा हूं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है, जानकारी इसीलिए क्योंकि आप सिंसियर एफर्ट लगाएं समय के अंदर, तभी बात बनेगी. सिंसियर एफर्ट्स. सिंसियर एफर्ट्स मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने बचे हैं और भाई सर मैं 24 घंटे पढ़ूंगा और मेरा बन जाएगा. नहीं, ऐसे नहीं होता. आप इस एग्जाम का कंपटीशन बढ़ते जा रहा है. यू नीड मैक्सिमम टाइम. मैक्सिमम टाइम कितना? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने है बच्चे. पूरा सिंसियर एफर्ट लगाओ. क्या डाउट लग रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? नोटिफिकेशन का वेट क्यों कर रहे हो? ये जो मैं बता रहा हूं ये सारा नोटिफिकेशन है. नोटिफिकेशन है, कुछ अलग नहीं आएगा. वैकेंसी भी लगभग उतनी आएगी. तो चलो बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है. सबसे पहले तो वैकेंसीज की बात करता हूं. देखो, CDS के अंदर इट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम. इसके अंदर आपकी एकेडमीज आती है. एकेडमीज कैसे? जैसे IMA है, आपका OTA है. ठीक है, IMA OTA है, आपका INA है एंड AFA है. ठीक है. अब अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में, तो आपको इन 2 एकेडमीज में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी. आप नेवी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में आप फिल कर सकते हैं, मतलब. और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, देन आपको एयरफोर्स AFA करना पड़ेगा सिलेक्ट. नाउ अंडरस्टैंड इट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, इसमें से जो जो चीजें, ये देख लीजिए. आपका OTA जो है वहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली गर्ल्स. एक जस्ट अ सेकेंड, इसको हम बेटर तरीके से लिख देते हैं. ठीक है, आ जाइए. तो यहां पे गर्ल्स कैन अप्लाई. ठीक है, गर्ल्स कैन अप्लाई मतलब सिर्फ OTA में गर्ल्स कैन अप्लाई. इसका मतलब क्या कि लड़कियां जो है बाकी किसी भी एकेडमीज में लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती. सिर्फ OTA है जहां पे लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी. और बॉयज कैन अप्लाई इन ऑल द एकेडमी. जहां पे मन कर रहा है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं. अलग से अप्लाई नहीं करना. प्रेफरेंसेस आती है, उसी के हिसाब से आपको जो है अपनी प्रेफरेंस बननी होती है CDS के अंदर. ओके. इसमें एक और चीज है. इसमें एक और चीज ये है कि OTA जो है इट इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन. शॉर्ट सर्विस कमीशन. शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर कहलाए जाते हैं आप, SSC. इसका मतलब यह है दैट सर्विस जो होती है आपकी, दैट सर्विस जो आप देते हैं वो 10 साल की होती है. 10 इयर्स की सर्विस प्लस 4 साल की एक्सटेंडेड सर्विस. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि 10 साल आप सर्विस तो करेंगे तरीके से, लेकिन 4 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को. तो टोटल आप 14 साल की सर्विस जो है वो भारत माता की सर्विस करेंगे. 14 साल के बाद इफ यू वांट तो परमानेंट कमीशन मिल जाता है. जनरली बहुत ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाता है, लेकिन उसमें भी कंपटीशन, ACR, सब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन बेसिस पे आपको आगे परमानेंट कमीशन मिलता है. परमानेंट कमीशन जो है दैट मींस यू विल बी सर्विंग टिल 50 इयर्स ऑफ एज, या जितना भी आपका 50 साल तक आप कर सकते हैं उतना आप सर्विस करेंगे 50 साल तक. दिस इज परमानेंट कमीशन. पर परमानेंट कमीशन आपको IMA में मिल जाएगा, INA में मिलेगा, AFA में मिलेगा. बाकी OTA में जाना है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलेगा. आई होप मैंने आपको क्लैरिटी यहाँ पे OTA के लिए दे दी है. ठीक है.
अब देखिए वैकेंसीज की बात करूं तो मोर और लेस वैकेंसीज रिमेन्स द सेम। कितनी वैकेंसी आती है देख लो। तो अगर देखे जाए तो सबसे ज्यादा आपकी आती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, गर्ल्स एंड बॉयज। तो यहाँ पे 275 लड़कों की है, 275 लड़कों की है, 18 लड़कियों की है। गर्ल्स के लिए 18 वैकेंसीज है, ठीक है। और बाकी जो है जैसे एएफए में 32 है, आईएनए में 32 है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 है। अब ये जो मैं वैकेंसीज की बात कर रहा हूं ये 2024 की वैकेंसीज है, सीडीएस 1 2024 की वैकेंसीज है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये 24 की वैकेंसी हमें 25 के लिए क्यों बता रहे हो? आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं बच्चे, क्योंकि 24 और 25 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क नहीं पड़ेगा आपको? ये वैकेंसीज जो है ऊपर वाली दे विल रिमेन द सेम। यहां पे डिफरेंसेस थोड़े बहुत आ सकते हैं, ओटीए में थोड़ी कम वैकेंसीज हो सकती है या थोड़ी और ज्यादा हो सकती है ये, बट वैकेंसीज रिमेन्स लाइक दिस मच ओनली। टोटल अगर देखें तो 400 से 450 वैकेंसीज ही आपको देखने को मिलती है, समझ गए? तो अगर वैकेंसीज रिमेन्स द स्टैग्नेंट, मतलब इतनी इतनी वैकेंसीज ही देखने को मिल रही है, तो हमें फिर टेंशन किस बात की लेनी है? हमें पता है कि 400 में हमें अपना एक नाम चाहिए, ठीक है। तो ये सारी मैंने वैकेंसीज बता दी। अब मैं बात करने वाला हूं बच्चे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया, आर्मी में जाना चाहते हो, किस में जाना चाहते हो? आर्मी में जाना चाहते हो, है ना? आप किस में जाना चाहते हो? आर्मी के अंदर जाना चाहते हो। तो आपके पास 2 अकेडमीज हैं। कितनी अकेडमीज? 2, आईएमए, ओटीए, ठीक है। तो आर्मी में जाना चाहते हो तो यू नीड जस्ट अ डिग्री ऑफ एनी फील्ड, BA, BCom, BSc, MSc, whatever the degree you have, you just need degree। बट नेवल एकेडमी में जाना चाहते हो तो नेवल एकेडमी में आपके पास या तो इंजीनियरिंग डिग्री हो, और इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, कम से कम आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। तो यू नीड टू हैव अ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इफ यू वांट टू सेलेक्ट इंडियन नेवल एकेडमी एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज एएफए। एएफए में जाना चाहते हो तो या तो आपके पास डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, ठीक है, जिसके अंदर आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो क्लास 12 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि मान लीजिए आप एएफए में जाना चाहते हैं, राइट? यहां पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब वो डिग्री क्या है? एनी डिग्री, ठीक है, इट कैन बी एनी डिग्री, ठीक है, कोई भी डिग्री चलेगी। लेकिन इसके साथ साथ क्लास 12 के अंदर, 12th क्लास के अंदर आपके पास फिजिक्स प्लस मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स प्लस मैथ्स होना चाहिए क्लास 12 के अंदर, ठीक है। और या तो एएफए में जाने के लिए या तो ये ऑप्शन है, या फिर आपके पास सिंपल बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो तब भी चल जाएगा। आर्मी के लिए क्या है? डिग्री, कोई भी डिग्री। नेवी के लिए क्या है? इंजीनियरिंग डिग्री। एएफए के लिए क्या है? या तो इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिग्री किसी भी फील्ड में, प्लस उसके साथ साथ क्लास 12 के अंदर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी बच्चा जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है वो भी बच्चा सीडीएस 1 2024 का 25 का फॉर्म भर सकता है, दिसंबर में जो आएगा, याद रखिए। उसके बाद सिलेबस की बात करें, या सिलेबस बहुत सिंपल है। जितने भी बच्चे जो ओटीए में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको सिर्फ 2 पेपर देने हैं, एक अंग्रेजी देना है, एक जनरल नॉलेज देना है, इंग्लिश एंड जीके। और जो बच्चा अपनी प्रेफरेंस रख रहा है कि मैं ओटीए में, तो मेरी लास्ट प्रेफरेंस है क्योंकि ये एसएससी का एंट्री है, मैं तो आईएमए जाऊंगा अगर मैं आर्मी का फैन हूं, या फिर मैं एयरफोर्स का फैन हूं तो भी एएफए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, है ना। अगर आपकी एएफए, आईएमए या फिर आईएनए, ये 3 प्रेफरेंस सबसे पहली है, ठीक है, कि इनमें से कोई भी पहली जाने चाहते हो आप, तो आपको फिर मैथ्स का पेपर एडेड देना पड़ेगा। यानी कि आपको इंग्लिश और जीके, ये इंग्लिश और जीके सेम देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको फिर मैथ्स का पेपर भी, इनके बाद जब मैथ्स का पेपर होगा 3 से 5, वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बच्चे अनमैरिड होना चाहिए, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो एज कैटेगरी है उसकी मैं बात बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। जितना भी बच्चा कौन है IMA वाला है, उसकी क्या है इसमें, ये एक्चुअल
जो नोटिफिकेशन है उसका है, लेकिन ये नोटिफिकेशन तो CDS 1 2024 का है, यानी अब हम 25 की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको करना क्या है, मैं बताऊंगा क्या है। आपको जो दो तारीख मैं दे रहा हूं, उन 2 तारीख में अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल लो। जैसे 2 तारीख क्या है, एक साल बढ़ा लो। जैसे IMA के लिए क्या है, 2 जनवरी 2001 एंड 1 जनवरी 2007। ठीक है, 2002, एक नहीं आएगा, 2 आएगा, एक साल बढ़ा लो। तो दैट मीन 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस IMA। INA की बात करें तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट होगा जो 2 जनवरी 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007। मतलब INA के लिए भी सेम है, INA के लिए भी सेम है, IMA के लिए भी सेम है। समझ आ गई बात? ओके। अब बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी की। तो एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पे डेट्स क्या दे रखी है, 2 डेट्स दे रखी है। कौन सी? जैसे कि AFA के लिए बता देता हूं मैं। AFA के लिए क्या है, 2 डेट्स हैं। कौन सी 2 डेट्स है, देख लो। 2 जनवरी 2000 डेट ऑफ बर्थ बीच में डाल देना, एंड 1 जनवरी 2000। सिंपल। मेरे कहने का मतलब जो 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, दैट मींस यू आर नाउ एलिजिबल फॉर AFA ऑल्सो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो OTA है, OTA में बड़ा सिंपल है। आप देखिए, आपकी 2 जनवरी 2001 से लेके आपकी 1 जनवरी 2007, यह आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। तो ये देख लो, अच्छे से समझ लो और बात खत्म। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, जो चीजें रिक्वायर्ड थी। एंड बच्चों, हमारा ये बैचेस है, 8 नवंबर से CDS बैच भी शुरू है, FCAT बैच भी शुरू है, NDA भी है, अभिमान बैच, CAPF भी शुरू है। बहुत बढ़िया सारी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस तब जब लाइव नहीं सुनोगे, और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप ये बैच अभी ये मत लो, आप डिफेंस ऑफिसर्स मेगा पैक ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। इस बैच के अंदर वो सब कुछ मिल जाएगा जो कि आप तलाश में हो। आपको कुछ ऐसा नहीं कि चलो CDS आपका है एग्जाम, ठीक है, CDS देने के बाद आप सोचोगे CAPF भी देना है, पर उसके लिए अलग से बैच लोगे, नहीं, ये बैच के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इस बैच को लेना कैसे है, लेट मी टेल यू, जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मैं प्रोवाइड करा पाऊं अपने लेवल पे। अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑल कोर्सेज में चले जाना जहां पे आपको डिफेंस सेलेक्ट करना है, और मेगा पैक आपको दिख जाएगा। जैसे मेगा पैक दिखा बच्चे, ये दिवाली ऑफर है, सबसे बेस्ट ऑफर है, इससे बेहतरीन ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ट्रिपल वैलिडिटी के साथ ऑफिसर्स मेगा पैक क्लिक कर लो। अब ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब 3 साल की वैलिडिटी। कितनी? 3 साल की वैलिडिटी। और ये जो प्राइस दिख रहा है, इसको देख के हैरान मत हो जाओ, इससे भी कम मैं और करवा देता हूं प्राइस। ठीक है, आपको क्या करना है, Y588, ये देख रहे हो, Y588 अप्लाई कर दो। कर दिया अप्लाई, आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, 80% का डिस्काउंट, प्लस एप्लीकेशन में कुछ आपके अगर कॉइन्स भी हैं उनका इस्तेमाल भी करोगे तो 80 से ज्यादा अमाउंट पड़ेगा। और सिर्फ ये 1999 रुपए, जिसके तो मेरे ख्याल लोग पटाखे खरीद लेते हैं, 2-3 हजार के तो आजकल पटाखे खरीद लेते हैं लोग, सस्ते से सस्ता अगर देखा जाए, वो आपकी जिंदगी बना सकता है। 3 सालों की वैलिडिटी है। ठीक है, तो मेक श्योर यू यूज दिस कोड Y588 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और सब कुछ इसके अंदर है, टेस्ट सीरीज, दुनिया भर की लाइव क्लासेस, दुनिया भर के ई-बुक्स, वीडियोस, बहुत कुछ बहुत लेवल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू found it useful for you. Thank you so much and Jai Hind. Thank you.